Dear students, today we will discuss question number 5 of exercise 1.1. Okay. The question is, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था उसमें और क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही डिफरेंस था कि वहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का हमें फॉर्म दिखाना था और वो फॉर्म हमारा 3m और 3m प्लस 1 था। आप रिकॉल करो, हमने वी हैव डिस्कस ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिफरेंस है, हमें क्यूब करना है उस पॉजिटिव इंटीजर का। तो डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना पड़ेगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू Euclid's division lemma, अकॉर्डिंग टू Euclid's division lemma we will consider a equal to, अब हम a का डिवाइज़र क्या लेंगे, क्वेश्चन इज दैट। तो स्टूडेंट आपको पता है हमें क्या करना है, जो भी आप इंटीजर कंसिडर करो उसका क्यूब करना है, क्यूब। और क्यूब का फॉर्म हमें 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो अगर हम डिवाइज़र 3 लेते हैं, ओके, क्वेश्चन q और रिमाइंडर r है, तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9, 3 27 टर्म आएगा। 27 जो है वो 9 का मल्टीपल आता है, तो उसमें से 9 हम इजली 9 एज ए मल्टीपल शो कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर हम 3 एज ए डिवाइज़र सेलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिवीज़न लेमा अगर हमने 3 डिवाइज़र लिया और q कोसेंट और r रिमाइंडर आ गया, तो हम लिखेंगे 3q प्लस r, और r का लिमिटेशन आपको पता है क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द लिमिटेशन ऑफ r शुड लाई बिटवीन 0 to 3 इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 3 नहीं लेंगे, 0 लेंगे। मतलब r की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 0 1 2। अब ये r की तीनों पॉसिबल वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो a के डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे। तो वैल्यू क्या आएगा, हम लिखेंगे द वैल्यूज़ ऑफ a क्या क्या होगा, मे बी a इक्वल टू, अगर r की वैल्यू 0 पुट किया तो 3q हो सकता है, और अगर r की वैल्यू अगर 1 पुट किया 3q प्लस 1, या फिर r की वैल्यू अगर 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। ये 3 वैल्यू ही a के पॉसिबल होंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ r। अब हमें क्या करना है कि हमें तीनों वैल्यू हो सकते हैं कोई भी, अब तीनों वैल्यू को क्यूब करना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, हम इसमें तीनों वैल्यू को क्यूब करके हम देखेंगे कि क्यूबिंग ऑफ ऑल 3 वैल्यूज़ ऑलवेज रिजल्ट इन आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। वी विल सी इट वन बाय वन। तो केस 1 में हम लोग व्हेन a इक्वल टू 3q हुआ लेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a क्यूब क्या हो गया, 3q का होल क्यूब। तो आपको पता है 3q इंटू 3q इंटू 3q, 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्यूब टू द पावर 3। अब आप इसमें देख सकते हो 9 जो है 27 का मल्टीपल है, तो वी कैन राइट लाइक दिस 9 इंटू 3 क्यू टू पावर 3। तो आप एज ए होल इसको m कंसिडर कर सकते हो, वेयर m इक्वल टू 3q। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म जो है 9m के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में 9m शो करना था,
तो वो 9m हमारा दिख गया। इन तीनों फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारा, सेकेंड वैल्यू जो हमारा a का वो लेंगे 3q प्लस 1। फिर से इसका हम क्यूब करते हैं। क्यूब करने के बाद देखते हैं कि क्या फॉर्म एग्जिस्ट होता है इन तीनों में से। क्यूबिंग बोथ साइड्स, वी विल राइट क्यूबिंग बोथ साइड, देन a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आप लोग सब कोई प्रीवियस क्लासेस में ही ऑल ऑफ यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला सबको पता है। a हमारा हो गया 3q और b हमारा हो गया 1। अब इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू बी 1, फिर 3a 3q हो गया, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यू यानी 1q। अब इसको पता है आपको, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब। अभी ये हो जाए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर 3 3 जा 9 क्यू प्लस 1 क्यू 1 होता है। अब आप इन तीनों में से 9 आप कॉमन ले सकते हो। तो 9 आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3 क्यू क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा ओनली q प्लस 1। अब ये पूरी वैल्यू को यू कैन एज्यूम m, 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो हमारा जो सेकेंड वैल्यू है उसका क्यूब करने पे हमारा ये फॉर्म आ गया 9m प्लस 1। ओके, फर्स्ट वैल्यू को क्यूब किया तो हमारा ये फॉर्म आया 9m। अब लेट अस सी द लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू हमारा क्या है, केस थर्ड में हम लोग लेंगे उसको। केस थर्ड व्हेन a इक्वल टू, आपको पता है 3q प्लस 2 है हमारा ये लास्ट वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे इसे क्यूबिंग बोथ साइड्स वंस अगेन। तो यहाँ पर a क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब, सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, ये हो जाए 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर। ओके, इसको बिल्कुल एक्सपेंड फॉर्म में लिखो 3 इंटू 3 क्यू इंटू 3 क्यू इंटू 2, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 एंड क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब और ये हो जाए 2 2 जा 8। अब आप पता है ये तीनों में 9 हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8। यू कैन कंसिडर द होल वैल्यू एज m, 9m प्लस 8 वेयर हियर m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो आपने तीनों केस में देखा, you can write here clearly according to cases. According to cases first, second and third, we see that cube of any positive integer
is of the form 9m plus 1 or 9m plus 1. This is our answer. Now students, we will discuss another question. This is the question number 6 of exercise 1.2. The question is that explain why this and this are composite number. So this is here written plus 5 is also. तो now हमें प्रूव करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है हमें ये शो करना है. तो सबसे पहले मैं इसका देखता हूँ, दोनों एक ही तरीके से होगा. फर्स्ट आई विल ट्राई दिस नंबर. तो हमारे पास ये जो नंबर है हियर गिवन नंबर क्या हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 दोनों में कॉमन है. ये 13 इंटू 1 तो 13 हमने यहाँ कॉमन ले लिया. 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया तो 13. ये क्या है 77 प्लस 1, ये क्या हो गया 30. ये हो गया 78. और 78 को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं, यू नो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, एक ही बार 13 से जाएगा, एक ही बार 3 से जाएगा सर. आफ्टर 2 इट विल बी एप्लीकेबल टू 3. तो ये हो गया 13 1 0. तो आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर हो गया. तो आप देख रहे हो कि ये नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्राइम फैक्टर फॉर्म. तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस according to uniqueness of prime factorization. ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है. the given number is composite number. You know every composite number can be factorized with a unique way of factorization. So this is a composite number. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. तो इस तरीके में आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 13 ऐड करो. इन तीनों मल्टीप्लिकेशन 1001 आएगा और 13 ऐड करो तो 1014 आएगा. और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा. तो आप इसके पहले वाले रिजल्ट में आप देखोगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन और ये सेम है, क्योंकि नंबर सेम है इसलिए. तो इसके बाद आप हेंस लिख सकते हो कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सो दिस इज अ अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर. इसी तरह स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन करना है. ये सबको मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप दिखा दो कि सिंस इट हैज़ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, अदरवाइज you can take like this, you can take common as a 5. इस तरह आप कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो और फिर बाकी अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके जो आ रहा है उससे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. और उससे कुल मिलाकर आपको दिखाना है कि the given numbers has unique prime factorization, so these are composite numbers. Okay.